हिस्ट्री की सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े वार, मर्डर, बिट्रेल सिर्फ एक ही चीज की वजह से हुई है, वो है गोल्ड। और आज की स्टोरी उसी गोल्ड के पीछे पागल हो चुकी ह्यूमैनिटी की है। सोचो, एक ऐसा जंगल जहां आदमी 2 दिन सरवाइव नहीं कर सकता, वही जंगल के अंदर हजारों लोग खुद अपनी मर्जी से घुस गए। उन्हें पता था वहां स्नेक है, डिजीज है और ऐसी ट्राइब्स है जो उन्हें देखते ही मार डालें। उन्हें पता था वो मर सकते हैं, फिर भी वो गए क्योंकि उन्होंने सुना था अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा शहर बसा हुआ है जिसकी दीवारें सोने की है। एक ऐसा शहर जो इंसान को रातों रात किंग बना सकता है, एल डोराडो। और सबसे शॉकिंग बात, आज तक कोई ये प्रूफ नहीं कर पाया कि एल डोराडो फेक था। मतलब पॉसिबिलिटी आज भी जिंदा है। और ट्रस्ट मी, जब आप अमेज़न और एल डोराडो की असली स्टोरी सुनोगे तो आप समझ जाओगे इंसान जंगल से नहीं डरते, इंसान डरते हैं गरीबी से। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल, इतना बड़ा कि अगर अमेज़न एक कंट्री होता तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री होता। यह जंगल साउथ अमेरिका के 9 कंट्री तक फैला हुआ है और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अमेज़न में आज भी लाखों स्पेसीज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से हजारों स्पेसीज को इंसानों ने आज तक प्रॉपर्ली डिस्क्राइब ही नहीं किया। लेकिन अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक लिविंग नाइट मिरर है। यहाँ हवा इतनी तेज है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हर जगह इंसेक्ट्स, हर ट्री पे डेंजर, नीचे पॉइजनस फ्रॉग, पानी में पिराना और डार्कनेस इतना कि कई जगह तो सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंचते। इमेजिन करो, आप जंगल के अंदर चल रहे हो, आपको हर तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हो, कोई रोड नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई हेल्प नहीं। और फिर सडनली आपको रियलाइज होता है आप खो गए हो। और अमेज़न में खो जाना ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, इतने डेंजर जगह पे लोग जाना क्यों चाहते हैं? उसका आंसर है ग्रीड। 16th सेंचुरी में यूरोप एक चीज के पीछे बहुत पागल थे, वो था गोल्ड। उस वक्त जिसके पास गोल्ड होता वो सबसे पावरफुल होता। किंग्स गोल्ड के लिए वार करते, कंट्रीज गोल्ड के लिए लोगों को मार डालते थे। और फिर साउथ अमेरिका के एक अजीब रूमर यूरोप पहुंचा। कहा गया अमेज़न के अंदर एक हिडन किंगडम है, एक ऐसा किंगडम जहां गोल्ड एक नॉर्मल मेटल की तरह यूज होता है। और वहीं से शुरू हुआ एल डोराडो की कहानी। एक्चुअली एल डोराडो शुरू में सिर्फ एक सिटी का नाम नहीं था। ये वर्ड स्पेनिश लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब है द गोल्डन वन। स्टोरी के अकॉर्डिंग एक ट्राइबल किंग अपने बॉडी पे गोल्डन पाउडर लगाता था, फिर वो एक सीक्रेट लेक के पास जाता और पानी में डुबकी लगाता था। उसके आसपास खड़े लोग लेक में गोल्ड और ज्वेलरी फेंकता था। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने जब ये कहानी सुनी, उनके दिमाग में एक ही चीज आई, अगर एक किंग के पास इतना गोल्ड है तो उसका किंगडम कितना रिच होगा। और बस यही से हिस्ट्री में सबसे बड़ा डेंजरस ट्रेजर हंट शुरू हुआ। यूरोप के एक्सप्लोरर शिप लेके साउथ अमेरिका पहुंचने लगा। कई लोग सोल्जर थे, कई लोग क्रिमिनल और कई लोग एडी बिजनेसमैन और कोई सिर्फ ड्रीमर्स जो सिर्फ गरीबी से भागना चाहते थे। लेकिन अमेज़न किसी को इजीली अंदर नहीं आने देता। जंगल के अंदर एंटर करते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता। कपड़े गीले, बॉडी में इन्फेक्शन, रात को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देता और सबसे डेंजरस अमेज़न की डिजीज। उस वक्त मेडिसिन भी प्रॉपर्ली एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक मच्छर के काटने से भी डेथ हो सकता था। कई एक्सप्लोरर को मलेरिया हो गया था और कई एक्सप्लोरर भूख से मर गए। कई लोग पानी पीने के वजह से बीमार पड़ गए और कई लोग मेंटली अनस्टेबल हो गए। क्योंकि अमेज़न इंसान के ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है। क्योंकि जब आप कई दिनों तक डार्कनेस और फेयर के अंदर घूमते रहते हो तो रियलिटी और इमेजिनेशन मिक्स होने लगता है। फिर भी लोग रुक नहीं रहे थे क्योंकि हर आदमी को लगता था बस और थोड़ी दूर, बस और एक रिवर क्रॉस, बस एक और माउंटेन। और शायद वही सबसे डेंजरस एडिक्शन होता है, द होप ऑफ बिकम रिच। हिस्ट्री में एक नाम बहुत फेमस हुआ है, सर वाल्टर रेली, एक इंग्लिश एक्सप्लोरर। उसने क्लेम किया था कि उसने एल डोराडो की क्लूज डिस्कवर किया है। उसने यूरोप में लोगों को बताना शुरू कर दिया अमेज़न के अंदर जायंट एल डोराडो किंगडम एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद यूरोप लिटरली पागल हो गया। लोग अपना घर बेचने लगे, एक्सपेडिशन ज्वाइन करने लगे, कई लोग अपनी फैमिली तक छोड़ दिया सिर्फ एक ड्रीम के लिए, गोल्ड। लेकिन जंगल के अंदर जो रियलिटी थी वो बहुत डार्क थी। कई एक्सप्लोरर लोकल ट्राइब्स को पकड़ते और उसको टॉर्चर करते सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। कई विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया गया, थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल मर गए। और रीजन सिर्फ एक ऐसा शहर जिसको किसी ने प्रॉपर्ली देखा ही नहीं। अब यह स्टोरी थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि मॉडर्न साइंटिस्ट ने अमेज़न के अंदर कुछ शॉकिंग डिस्कवरीज की है। सैटेलाइट और लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करके साइंटिस्ट ने अमेज़न के अंदर कुछ हिडन स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया है। एशियन रोड, मैसिव फार्मिंग सिस्टम,
ह्यूज सेटलमेंट, मतलब हजारों साल पहले अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं था, यहाँ एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी। और ये डिस्कवरी भी डेंजरस है, क्योंकि इसका मतलब ये है यूरोपियन ने जो स्टोरी सुनाई थी वो कम्प्लीटली फेक नहीं है। हो सकता है अमेज़न के अंदर पावरफुल कोई सिविलाइजेशन थी, लेकिन यूरोपियन ने उस स्टोरीज को दबा दिया। एक ट्राइब बना, दूसरे एक्सप्लोरर ने उसे किंगडम बना दिया, फिर किंगडम से गोल्डन सिटी और गोल्डन सिटी से एल डोराडो। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है एल डोराडो सिर्फ एक गोल्ड की स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टोरी है। इंसान हमेशा बिलीव करना चाहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और शायद इसीलिए एल डोराडो कभी नहीं मिला, क्योंकि वो रियल सिटी कम ह्यूमन के ग्रीड का सिंबल ज्यादा थे। आज भी दुनिया नहीं बदली, बस जंगल चेंज हो गया। पहले लोग अमेज़न में गोल्ड ढूंढते थे, आज लोग इंटरनेट पे ओवरनाइट सक्सेस ढूंढते हैं। पहले लोग मैप लेकर जंगल में घुसते थे, और आज लोग फेक मोटिवेशन और शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले लोग फिजिकली मेंटल में खो जाते थे और आज लोग मेंटली खो रहे हैं। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट वो आज भी है, साइलेंट, डार्क, डेंजरस, और शायद उसके अंदर आज भी कोई सीक्रेट छुपा हुआ है, क्योंकि अमेज़न के बहुत सारे पार्ट्स आज भी अनएक्सप्लोरेड है। मतलब पॉसिबिलिटी आज भी जिंदा है, और हो सकता है इस वक्त किसी अननोन रिवर के उस पार हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा बैठा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।